हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हो, यानी प्रश्न में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ज्ञात करने के आप जिस भी प्रकाशन का बुक लिए होंगे उसमें इस तरह के सूत्र दिए होंगे। उसमें देखेंगे आप लोग, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणित 100/100 धन लाभ प्रतिशत। और अगर हानि दिया हो प्रश्न में तो उसका सूत्र ऐसे लिखा होगा। विक्रय मूल्य ज्ञात करने का ऐसे दो सूत्र लिखा होगा। लाभ प्रतिशत के कंडीशन में इस तरह 100 में लाभ प्रतिशत को जोड़ना है और इस तरह का सूत्र आपके पुस्तक में लिखा होगा। मैं ये बता दूं, मैं यहां पर इस सूत्र की सहायता से क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य ज्ञात करना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं स्वयं इस सूत्र को अभी तक याद नहीं कर पाया हूं। ये मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या ऊपर में रहेगा क्या नीचे में रहेगा। तो ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं यहां पर आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे क्रय मूल्य भी आसानी से ज्ञात कर सकते हो, विक्रय मूल्य भी ज्ञात कर सकते हो और कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, और इससे बहुत ही सरलता से। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आज इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करने वाला जब भी प्रश्न आएगा जिसमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हो तो आप चुटकी में उसको हल कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के यह पहला प्रश्न लेते हैं और पूरा वीडियो देखना, अंत तक कठिन से कठिन प्रश्न को भी किस तरह हल करते हैं ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, क्या लिखा है प्रश्न देखिए। एक दुकानदार 1500 रुपये में कंबल बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य जिसे खरीदी मूल्य भी कहते हैं ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या करेंगे बताता हूं। देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, क्रय मूल्य लिख लेना है, उसके नीचे लिखना है लाभ। अगर हानि प्रतिशत दिया रहेगा तो यहां हानि प्रतिशत को लिखना, फिर नीचे लिखना विक्रय मूल्य। ऐसा लिख लिए। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, ये किससे संबंधित, प्रतिशत से संबंधित प्रश्न है। और जब भी प्रतिशत से संबंधित प्रश्न हो तो जिसका मान, यानी कि जब भी प्रतिशत से संबंधित प्रश्न हो तो क्रय मूल्य को याद रखना, हमेशा 100 रुपये मानना। तो यहां लिख दिए हम क्रय मूल्य को 100 रुपये। हो गया कितना, 100। तो लाभ प्रतिशत प्रश्न में दिया है उसको लिखना, कितना लिखा है 20। अब देखो, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ते हैं तभी तो विक्रय मूल्य बनता है जी। जितना में खरीदे 100 रुपये में वो खरीदा था, अब 20 रुपया उसमें लाभ कमाया तो कितना में बेचेगा, 120 में बेचेगा। फिक्स। ठीक, समझ आया? तो क्रय मूल्य हमें लाभ को जोड़कर विक्रय मूल्य बनाते हैं। ये हो गया। अब क्या करना है, प्रश्न में इस तरह लाइन खींच लेना खड़ी। अब देखो इसमें क्या दिया है, 1500 रुपये में कम्बल को बेचकर, यानी 1500 रुपये में कम्बल को बेचा, तो ये विक्रय मूल्य, बेचा माने क्या है जी, विक्रय मूल्य। तो उसको यहां लिख दो 1500, किसके सीधा में, विक्रय मूल्य के सीधा में। क्यों लिखे, क्योंकि 1500 रुपये में उसने बेचा। अब बेचा को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। अब बस यहीं पर आराम से अब हल कर सकते। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो विक्रय मूल्य दिया है, कितना दिया है 1500, उसी को लिख लो ऊपर। हो गया। अब यहां देखो जो माने थे वो कितना है विक्रय मूल्य 120, उसको लिखेंगे नीचे। ध्यान दो क्या किए, प्रश्न में जो विक्रय मूल्य दिया रहेगा उसको लिखना है ऊपर, और उसी के बगल में देखो जो विक्रय मूल्य माने हैं 100 रुपये क्रय मूल्य मानते हुए उसको करना है भाग। अब इसको फिर 100 से गुणा करना है, किससे, ये क्रय मूल्य से। ये क्रय मूल्य की जगह में, क्योंकि जो ज्ञात करना है उसी से गुणा करना है। याद रखो, ये जो दोनों मान पता चला ना, यहां मानकर 120 पता चला और प्रश्न में दिया है, तो ये वाला जो प्रश्न में दिया है उसको भाग करेंगे, ये जो माने हैं, और क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य कितना माने हैं 100, तो 100 से गुणा करेंगे। अब देखो 1 शून्य इसके साथ, 1 शून्य इसके साथ। ठीक, अब देखो यहां कटेगा तो ये हो गया 3 चौक 12, 3 पंच 15 और 3 शून्यम शून्य, 3 शून्यम शून्य।
अब यहाँ देखो ये भी कटेगा, 4 से इसको कटाते हैं, 4 एक कम 4 और 4 एक कम 4, क्या बचा 1, 10 बन गया, 4 दूनी 8, क्या बचेगा 2, 4 5 6 20। इस तरह क्या मिला हमको 125 गुणित 10 यानी कि हो गया 1250। तो ये 1250 रुपये क्या हो जाएगा उसका क्रय मूल्य। बहुत ही सिंपल तरीका है, करना क्या है, हमको क्रय मूल्य को हमेशा 100 लिखना है। इस तरह लिख लोगे, पहले क्रय मूल्य, लाभ और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हमेशा 100 रुपये लिखना, लाभ प्रतिशत में क्या लिखोगे जो प्रश्न में दिया है, उसके बाद इन दोनों को जोड़ करके विक्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ करके विक्रय मूल्य बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये बन गया। अब उसके बाद हमको देखना है कि प्रश्न में क्या दिया है। तो देखो क्या दिया है, 1500 रुपये में बेचा, तो 1500 रुपया विक्रय मूल्य सीधा हम लिखेंगे। इतना जैसे ही प्राप्त होगा इसको हमें इस तरफ वाले से भाग करना है और जो ज्ञात करना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य में 100 लिखे हैं तो 100 से गुणा करेंगे। इस तरह हमको क्या मिला, हल करने के बाद 1250 रुपये। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न में। देखिए दूसरा प्रश्न क्या लिखा है, एक साइकिल यानी पुराना साइकिल था, कुछ दाम देकर खरीदा गया तथा उसको 150 रुपये में मरम्मत कराया गया। उसके बाद 20% का लाभ लेते हुए 1260 रुपये में बेच दिया गया। तो कितना दाम देकर खरीदा गया था? पुराना साइकिल है, उसको लिए कितना दाम देकर लिए थे ये प्रश्न में नहीं दिया है, उसी दाम को हमको ज्ञात करना है। अब खरीदने के बाद 150 रुपये उसके मरम्मत पर खर्चा किया गया, अब फिर 20% का लाभ लेते हुए 1260 रुपये में बेचा गया। चलिए पिछला प्रश्न जो बताए हैं, पहला प्रश्न सेम विधि से हम ये भी ज्ञात करेंगे। क्या बताया था शुरू में, क्रय मूल्य को हमेशा 100 ही मानना है क्योंकि ये प्रतिशत से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो क्रय मूल्य को 100 मानना, लाभ प्रतिशत प्रश्न में दिया है 20। अब दोनों को जोड़ दो क्योंकि क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ने पर हम विक्रय मूल्य बनाते हैं, तो ये हो गया 120। अब देखो प्रश्न में क्या दिया है जी, कितने में बेचा था 1260, तो 1260 रुपया बेचा, तो विक्रय मूल्य सीधा हम लिख दो। आप क्या करेंगे, बस इतना जान गए तो बहुत सरल है। अब इसके सीधा में जो रहेगा उससे भाग करना है। इसका दोनों चीज पता है, विक्रय मूल्य का दोनों संख्या पता हो गया, तो जो चीज प्रश्न में दिया है उसको ये जो माने हैं उससे भाग करेंगे और क्रय मूल्य जो ज्ञात करना है उससे गुणा करेंगे। ठीक, अब देखो क्या हुआ, एक शून्य कट गया, 12 एक कम 12 एक कम 6 को लेंगे तो शून्य बार पढ़ना पड़ेगा, 12 शून्य शून्य। अब इसको भी लेंगे तो 60 बन गया, 12 पंचे 60। इस तरह 105 का गुणा 10 से किए तो कितना मिला, 1050। 105 का गुणा 10 से करना मतलब एक शून्य बढ़ा देना। तो इतना में क्या किया था, वो खरीदा था। लेकिन प्रश्न में पूछा है कुछ कितना दाम देकर, तो ये जो उत्तर आया है दरअसल ये मरम्मत और कितना में खरीदा था वो दोनों जुड़ा हुआ है। ध्यान रखना इस चीज को, कितना दाम देकर खरीदा था लिखा है, पहले दाम देकर खरीदा था वो, उसमें मरम्मत करवाया तो मरम्मत वाले पैसा को घटाना पड़ेगा। तो इसमें से 1050 में से 150 रुपये मरम्मत करवाया था तो उसको कम करेंगे, तो देखो कितना 9 में से 1 गया, नहीं सॉरी 10 में से 1 गया 9, यानी कि वो कितना में खरीदा था जी, 900 रुपये में 900 रुपया दाम देकर उस पुराने साइकिल को खरीदा था। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आता है, खरीदा फिर उसको मरम्मत करवाया उसके बाद बेचा और लास्ट में कह रहा है कि कितना दाम देकर खरीदा, तो वहां जो भी उत्तर आएगा उसमें से मरम्मत वाला पैसा को घटाना पड़ेगा, उसके बाद हमको जो कितने में खरीदा था वो पता चलता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं यह तीसरा प्रश्न। ठीक है, प्रश्न पढ़ते हैं। एक दुकानदार एक स्वेटर 10% की हानि पर 810 रुपये में बेच दिया, तो बताओ उस स्वेटर का क्रय मूल्य क्या होगा। पिछले प्रश्न में हमने क्या देखा, क्रय मूल्य ज्ञात करना था लेकिन उसमें लाभ प्रतिशत दिया था। यहाँ क्या दिया है, हानि प्रतिशत। करना कुछ नहीं है, उसी सिस्टम से बनाना है। देखिए क्रय मूल्य को क्या मानना है 100 रुपया, हानि कितना दिया है प्रश्न में देखो 10%। हानि जब होता है तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होता है, यानी जितने में हम खरीदते हैं उससे कम में बेचते हैं तब हानि होता है।
तो हानि को क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से घटाएंगे। 100 में से 10 घटाया कितना आया, 90। अब देखो प्रश्न में दिया क्या है, ये 810 रुपये क्या है जी, बेच दिया। बेच दिया माने विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य सीधा में लिखेंगे उसको 810 रुपया। हो गया। अब पिछले प्रश्न की भांति अब आगे हल करना बिल्कुल सरल है। कैसे, यहां पर देखो दोनों चीज पता है। ये 810 रुपये में बेचा हमने, मान करके कितना माना विक्रय मूल्य 90, तो इसको हमको भाग करना है। क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 100, उससे गुणा करेंगे। देखो 1 शून्य कट गया, 9 1 कम, 9 निया 81, 9 गुणित 100 यानी कितना हो गया 900 रुपया हो जाएगा उसका क्रय मूल्य। तो स्वेटर का क्रय मूल्य क्या हुआ 900 रुपया, जो कि बहुत ही सरल तरीके से हम निकाल लिए। लाभ प्रतिशत दिया हो और हानि प्रतिशत दिया हो, दोनों में अंतर क्या है, लाभ प्रतिशत दिया रहता है तो वो जो 100 रुपये मानते हैं क्रय मूल्य को, उसमें जोड़ कर बनाते हैं विक्रय मूल्य। हानि प्रतिशत दिया हो तो घटा कर लिखते हैं। क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है। ठीक है, तो इस तरह ये दोनों चीज पता हो गया। तो इस तरह पर जो संख्या लिखेंगे, यानी प्रश्न में जो दिया है विक्रय मूल्य, उसको ये जो मानकर 100 रुपये क्रय मूल्य मानते हुए जो विक्रय मूल्य बनाए हैं उससे भाग करेंगे। क्या जानना है, क्रय मूल्य, तो उसको गुणा कर देंगे, हमारा उत्तर निकल आता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अब देखते हैं आज का यह चौथा प्रश्न। प्रश्न पढ़ते हैं, एक सब्जी वाले ने 1 कैरेट टमाटर 800 रुपये में खरीदा, फिर उसे 5% लाभ पर बेच दिया। तो बताओ टमाटर का विक्रय मूल्य क्या था, यानी उसने कितना में बेचा, ये जानना है। तो अभी तक हमने 3 प्रश्न जो बनाया वो क्रय मूल्य से संबंधित था। इस प्रश्न में देखो विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। उसी विधि से हम विक्रय मूल्य भी ज्ञात करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। क्रय मूल्य को पिछले प्रश्नों की भांति 100 रुपया ही मानना है। लाभ प्रतिशत प्रश्न से देखकर लिखना है। कितना लिखा है 5% लिखा है। लाभ को क्रय मूल्य में जोड़ते हैं तो इसलिए हो जाएगा ये विक्रय, क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य 105 हो गया। समझ आ रहा है, 100 रुपया तो इसको मानना ही है। लाभ प्रतिशत को लिखेंगे, लाभ प्रतिशत रहेगा तो विक्रय मूल्य जोड़ के बनता है। हो गया। अब प्रश्न में देखो, इस बार दिया क्या है 800 रुपये में खरीदा। खरीदा माने क्रय मूल्य, तो उसको क्रय मूल्य सीधा में लिखना। हो गया, 800 रुपया क्रय मूल्य सीधा में लिख लिए। अब पिछला प्रश्न, इस प्रश्न में समानता है बोला हूं, क्या चीज, देखो यहां दोनों चीज दिया है तो जिसमें दोनों दिया हो तो इसको जो इस पार लिखा है उसको इस पार वाले से भाग करना है। और क्या ज्ञात करना है इस बार, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में क्या लिखा है यहाँ 105, इसी 105 से गुणा करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करते समय क्या करते थे, विक्रय मूल्य दोनों पता रहता था तो इस पार वाले को इधर से भाग करते थे और क्रय मूल्य से गुणा करते थे। इसमें ये पता है तो इस पार वाले को इधर वाले से भाग करना है, इसमें भी वही करते थे। क्रय मूल्य ज्ञात करना रहता था, अब इससे गुणा करते थे। अब इसमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य में जो लिखा है उस संख्या से गुणा करेंगे। ठीक हुआ ना समानता। अब चलिए करते हैं। देखो 2 शून्य ऊपर 2 शून्य नीचे कट गया, नीचे क्या बचा 1, और जब नीचे 1 बचे तो ऊपर की संख्या का गुणा करते हैं। चलिए गुणा कीजिए, 8 5 6 40, हासिल 4 आएगा तो शून्य है तो 4 ही लिखेंगे, 8 1 कम 8। इस तरह क्या उत्तर आया हमारा 840 रुपया विक्रय मूल्य उसका होगा। किसका, 1 कैरेट टमाटर का। ठीक, तो बहुत सरल है। इसी तरह से हम विक्रय मूल्य ज्ञात करने वाला जो भी प्रश्न है जिसमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हो, आसानी से इस शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करते हुए हम हल कर सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं जिसमें विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है ये बताऊंगा। चलिए देखें, इसी प्रश्न में अभी जो चौथा नंबर के प्रश्न बताए उसी प्रश्न में यदि हानि प्रतिशत दिया हो, क्या दिया हो, हानि प्रतिशत दिया हो। पिछले प्रश्न में लाभ प्रतिशत लिखा था, इस बार हानि प्रतिशत लिखा हो, तब कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहां हमको क्या करना है, हानि प्रतिशत लिखना है। देखिए 100 रुपया इसको तो लिखना ही है। हानि प्रतिशत कितना लिखा है 10। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, हानि रहेगा तो घटाएंगे, यानी विक्रय मूल्य कम में बेचते हैं तो कितना हो जाएगा 90। इसमें से इस बार घटाते हैं, हानि रहता है तो क्यों, क्योंकि हानि में ज्यादा में खरीदते हैं कम में बेचते हैं। आप देखो क्या दिया है 800 रुपया
में खरीदा था यानी क्रय मूल्य है। पिछले प्रश्न की भांति क्या करेंगे, इस पार वाले को उसके बगल वाले से भाग करना है और ये विक्रय मूल्य जानना है हमको। देख लो तो विक्रय मूल्य में क्या लिखा है जी 90, इससे गुणा करेंगे। देखो क्या मिला 8 गुणित 90, तो ये हो गया, शून्य के साथ गुणा नहीं किया जाता, 8 निया 72 यानी कि 720 रुपये क्या हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। ठीक, तो इस तरह आसानी से हल कर सकते हैं भाई। चलिए पढ़ते हैं आज की वीडियो के यह अंतिम प्रश्न। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 लिखा है, राम ने एक कार 2 लाख रुपये में खरीदा तथा उसको 50,000 रुपये में मरम्मत व डेकोरेट करवाया। पुराना कार था, उसको बढ़िया सजवाया उजवाया, उसमें 50,000 रुपये और खर्च किया उस कार में। यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ कमाया तो कितना में बेचा होगा, ये प्रश्न में पूछा है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है लेकिन पद्धति वही है बनाने का। क्या करेंगे, क्रय मूल्य 100 रुपये लिखेंगे, लाभ प्रतिशत प्रश्न में दिया है कितना कमाया जी 20%, तो दोनों को जोड़ना है, लाभ को जोड़ना रहता है, क्या होगा 120 रुपया हो गया। क्या करना है, 100 रुपया क्रय मूल्य को लिखेंगे ही, प्रश्न से लाभ को लिखना है, लाभ है तो दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य क्रय मूल्य और लाभ का योगफल होता है। ठीक है, अब देखो प्रश्न में दिया क्या है, 2 लाख रुपया में उसने उसको खरीदा और 50,000 रुपया क्या किया, उसको बनाने में, उसको डेकोरेट करवाने में, सजाने पे खर्च किया। तो कुल मिला के भाई उसको 2,50,000 तो हो गया ना भाई। वो कितने में खरीदा, 2,50,000 उसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, जब भी मरम्मत वगैरह दिया रहेगा तो उसको जोड़ देना जितने में खरीदा था। अब देखो यहाँ पर 2 चीज पता चल गया, क्या 2,50,000 में खरीदा था और ये 100 रुपये, दोनों तरफ जब संख्या मिल जाए तो उसको इस तरफ वाले से भाग करना है। तो इसको क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ देखो विक्रय मूल्य में कितना लिखा है 120, उसी से गुणा करेंगे, 120 से गुणा कर दो भाई। देखो क्या आएगा, 1 शून्य इसके साथ काट दो, 1 शून्य ऊपर वाले के साथ, हो गया। चलिए देखो अब क्या बचा उसको नीचे लिख लेते हैं, 2, 5 और 3 शून्य गुणित 12। अब इसी का गुणा करना है क्योंकि नीचे तो 1 बन गया, 12 शून्य शून्य 12 शून्य शून्य 12 शून्य शून्य 12 5 6 60 हासिल 6, 12 दूनी 24 24 6 30, कामा लगा दो, ये हो गया 3 लाख रुपये। कितना हो गया, 3 लाख रुपये। तो इतने में वो क्या किया था जी, उसको बेचा था, 3 लाख रुपये में बेचा, तब जाके उसको 20% लाभ प्राप्त हुआ। क्या किए, प्रोसेस को देख लिए। क्रय मूल्य, इस वीडियो में जितने भी मैं प्रश्न हल करना सिखाया हूं, जिसमें क्रय मूल्य ज्ञात करना हो या विक्रय मूल्य ज्ञात करना, ये पहले करना है। क्रय मूल्य 100 ही लिखना है, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत को प्रश्न में दिया होगा उसको लिखना, फिर विक्रय मूल्य बनाना। कैसे, लाभ रहेगा तो जोड़ के विक्रय मूल्य बनाना दोनों को, हानि रहेगा तो घटाकर। अब इधर प्रश्न में जो दिया रहेगा, इस प्रश्न में देखो क्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य के लिखेंगे। अब यहाँ पर जो भी आएगा उसको इधर वाले से बगल वाले से भाग करना है और जो ज्ञात करना है उससे गुणा करते हैं, तो उत्तर आसानी से आ जाता है। इसके लिए हमें अलग से सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। तो आप लोग पुस्तक के सूत्र के भरोसे मत रहना, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। इस ट्रिक से आप आसानी से अभ्यास करोगे तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।